बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे हम जानते हैं कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह ब्याज पर ब्याज लेने की प्रक्रिया है, इसलिए हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के दो प्रकार हैं। एक है साधारण ब्याज की विधि से निकालना। साधारण ब्याज की विधि से जब हम निकालते हैं तो उसमें जितने वर्ष का ब्याज निकालना होता है उतने बार ब्याज निकालकर कुल ब्याज को जोड़ना पड़ता है, तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होता है। जबकि सूत्र विधि में सीधे सीधे हम सूत्र पे जब हम दिए गए मान को रखते हैं, मूलधन को रखते हैं, दर को रखते हैं, समय को रखते हैं, तो आसान तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को एक बार में चाहे जितने वर्ष का हो निकाल सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे साधारण ब्याज की विधि से चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना। अब जैसा आप देख रहे हैं, अभी मैंने एक उदाहरण लिया है जिसमें मूलधन P प्रिंसिपल 4,000 रुपए, दर है 5% वार्षिक और समय है 2 वर्ष। जब हम साधारण ब्याज की विधि से हम बात करेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि साधारण ब्याज की विधि से जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उस समय में अगर 2 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 बार हमको ब्याज निकालना पड़ेगा और दोनों ब्याज को हम जब जोड़ेंगे तभी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, साधारण ब्याज का जो सूत्र लिया है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि P गुणे दर यानी R गुणे समय यानी कि T बटे 100। जब हम इसको लेते हैं तो साधारण ब्याज बराबर हमारा सवाल में दिया है 4,000 रुपए मूलधन, दर दिया है 5% वार्षिक और समय चूंकि 2 वर्ष है, दोनों वर्ष का एक वर्ष के आधार पर हमको साधारण ब्याज की गणना करके आखिरी में जाकर के हमको दोनों वर्ष के ब्याज को जोड़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पर समय में 1 लिया है, 1 वर्ष। जब हम इसे गणना करेंगे तो देखते हैं कि इकाई में दोनों ही स्थान पे, इकाई और दहाई में दोनों जगह पर 0-0 होने की स्थिति में 100 के हमने दोनों 0 को काटे और 4,000 की इकाई और दहाई में दोनों स्थान पे 0 होने के कारण दोनों 0 को हमने विलोपित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 40 गुणे 5 बचता है, क्योंकि 5 एकम 5 हो जाता है तो 40 गुणे 5 बच रहा है। तो 40 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आ रहा है 200। ये 200 रुपए हमारा प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज है। जब हम प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन की बात करेंगे, प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो प्रथम वर्ष का मूलधन 4,000 में प्रथम वर्ष का जो ब्याज है 200 रुपए, उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। जब हम जोड़ते हैं तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन है 4,000, 200 रुपए है ब्याज, जोड़ते हैं तो होता है 4,200 रुपए। और हम इसको दूसरे वर्ष के मूलधन के रूप में लेंगे। जो प्रथम वर्ष का मिश्रधन होता है वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बनता है। मैंने यहाँ बताया भी है कि दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर 4,200 रुपए। अर्थात जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा मूलधन 4,200 रुपए होगा, न कि 4,000 रुपए। आइए देखते हैं। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पर हमने लिया है मूलधन 4,200 रुपए, गुणे समय है दर है 5, गुणे पुनः है समय 1 वर्ष बटे 100। पुनः हम देखते हैं कि 100 में इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों स्थानों पर शून्य है और 4,200 में भी इकाई और दहाई के स्थानों पर शून्य है। तो हम 100 के दोनों शून्य, इकाई और दहाई के दोनों शून्य से 4,200 रुपए के इकाई और दहाई के दोनों शून्य से हम विलोपन की क्रिया करेंगे, अर्थात काटेंगे। तो 4,200 के दोनों शून्य, 100 के दोनों शून्य कट गए। इस तरह से हमको मिलते हैं 42 गुणे 5। जो बच रहा है 42 गुणे 5। जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो आता है 210 रुपए। और ये जो 210 रुपए है ये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। जब हम कुल साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 200 धन 210, अर्थात पहले साल का साधारण ब्याज धन दूसरे साल का साधारण ब्याज। पहले साल का साधारण ब्याज था 200 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज है 210 रुपए और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 410 रुपए और यह 410 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हमने सूत्र में भी लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कुल साधारण ब्याज बराबर 410 रुपए और ये 410 रुपए ही हमारा उत्तर आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको सूत्र विधि में। सूत्र विधि में जब हम बात करेंगे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI,
छोड़ो, CI सर्कल इंटरेस्ट। तो सर्कल इंटरेस्ट बराबर होता है P मूलधन बड़ा कोष्टक के छोटे कोष्टक के अंदर है 1 धन R बटे 100 घात में T ऋण 1। ये जो R है ये पुनः है दर और ये T है ये है समय। तो हम जब हम सूत्र विधि में लेते हैं तो P के स्थान पर हमने P का मान 4000 रखा, 1 धन R चूंकि दर है 5% सालाना तो 5/100, चूंकि यहाँ हमारा समय है 2 इसलिए हमने लिखा है 2 ऋण 1। जब इसे हल करने की बात करें हम तो 4000 गुणे 1 धन 5 से हमने काटा है 5 एकम 5 और 5 से भाग दिया है 100 में तो 5 बीसम 100, इसलिए 5 की जगह पर 1 और 100 की जगह पर हमने 20 लिया है घात में 2 ऋण 1। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि हम 1 धन 1/20 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भिन्नात्मक जोड़ है और भिन्नात्मक जोड़ों को हमेशा हम लोग लघुत्तम लेकर के जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। तो हम यहाँ पर 4000 को उतार दिए हैं और 1 धन 1/20 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहां बटा 1 ही माना जाता है और 1 और 20 का लघुत्तम होता है 20। जब 1 से भाग देंगे 20 आएगा, 20 का हमने 1 में गुणा किया तो 20 एकम 20 धन फिर 20 से भाग दिया 20 में तो आया 1 के भागफल प्राप्त भागफल को हम जब अंश में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 4000 गुणे 20 धन 1/20 घात में 2 ऋण 1। जब हम 20 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4000 गुणे 21/20 का घात 2 ऋण 1। 21/20 का घात 2 अर्थात इसे अब हम 2 बार लिख के गुणा करेंगे। तो अगली कड़ी में हम लेते हैं 4000 गुणे 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20 ऋण 1। 21 में 21 का गुणा करते हैं तो 441, 20 में 20 का गुणा करते हैं तो 400। तो यहाँ आता है हमारे पास 4000 गुणे 441 बटे 400 ऋण 1। यहाँ पर आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पुनः भिन्नात्मक घटाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको फिर से 400 और 1 का लघुत्तम लेना पड़ेगा और इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा 400। तो यहाँ पर अगली कड़ी में 4000 गुणे 400 यहाँ लघुत्तम है, 400 से भाग देंगे तो आएगा 1 से जब हम अंश में गुणा करेंगे 441 में तो आएगा 441, वहीं 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा और 1 से जब भाग देंगे 400 में तो आएगा 400 और जब 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो इस तरह से हम 441 से जब 400 का हम घटाव की प्रक्रिया करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 41/400। तो 4000 में भी इकाई और दहाई में जो है 0 है और 400 में भी इकाई और दहाई में 0 है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि नीचे के दोनों शून्य से ऊपर के दोनों शून्य को विलोपित करेंगे, काटेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 40 गुणे 41/40। तो सॉरी 4, तो 4 एकम 4, 4 दहाम 40। तो इस तरह से हमारे पास बच जाएगा 10 गुणे 41। तो 10 में जब 41 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 410। तो इस तरह से 410 रुपए हमारे चक्रवृद्धि ब्याज बच गए। तो हम देखते हैं कि जब साधारण ब्याज विधि से निकालते हैं तो भी उत्तर आता है 410 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और सूत्र विधि से जब हम निकालते हैं तो भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए ही आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम साधारण ब्याज से निकालें या सूत्र विधि से निकालें, अगर हमारी बनाने की विधि अगर सही है तो दोनों ही स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज के मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए चलिए इससे संबंधित कुछ सवालों पर हम बात करें, कुछ सवालों को हम बना के देखें। आओ बना के देखते हैं।